अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा, ये आप लोगों का मैथ 9 चैप्टर 2 है। इसमें हम पॉलिनोमियल यानी ऐसे नंबरों के बारे में पढ़ेंगे जो अलजेब्रिक टर्म में होते हैं, यानी उसमें से किसी की वैल्यू जो हो गायब रहेगी, उसकी वैल्यू आपको पता नहीं होगी और उसे आप इक्वेशन के ज़रिए से या किसी और दूसरे तरीके से ही फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा है इससे पहले x + 2, ये एक एक्सप्रेशन है जो दो टर्म से मिलकर बना है, एक ये है और ये एक ये है। अब यहाँ पे ये x खाली है तो यहाँ पे गोया कि इसकी वैल्यू, इसका जो पावर है वो 1 है, और यहाँ पे चूँकि सिर्फ 2 है इसलिए यहाँ पे x⁴ ये मुस्ततिर है, छुपा हुआ है। यहाँ पे यह एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, तो दो टर्म से मिलकर के, टू टर्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म से मिलकर पॉलिनोमियल बनता है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक देखेंगे आपको वेरिएबल दिख रहा है और दूसरा जो है वो कांस्टेंट है, यानी साबित है। ये नंबर चेंज नहीं होगा बल्कि ये अपना नंबर अपनी जगह पे ये फिक्स है। और यहाँ पे देखिए x जो है वो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम इसे कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। हम इसे मान लीजिए 50 मान लिए तो +2 52 हो जाएगा। हमने इसको 10 मान लिया तो 10 और 2 12 हो जाएगा। इसको हमने अगर 20 मान लिया तो 20 और 2 22 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम x की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे x की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। इसके बरअक्स यहाँ पे 2 देखेंगे, 2 ये एक कांस्टेंट नंबर है, यह बिल्कुल साबित फिक्स नंबर है। इसमें इसको हम कोई दूसरी वैल्यू नहीं सिवाय 2 के, चाहे वो आप यहाँ पे 10 लिख दें या 50 लिखें या 100 लिखें, ये वही अपना एक साबित नंबर ही रहेगा। तो जो पॉलिनोमियल होता है वो दो अलजेब्रिक टर्म से मिलकर के बनता है। अब यहाँ पे हमने चूंकि ये x खाली है तो हमने यहाँ पे x का एक पावर माना, लेकिन यहाँ पर भी 2 जो है वो x⁴ के साथ ये मुस्ततिर है, छिपा हुआ है। अब जैसे इसको हम देखते हैं, अगर x का एक पावर हो तो वो x ही रहेगा, एक ही जो भी नंबर इसको मानेंगे वो अपनी नंबर पर साबित रहेगा। लेकिन अगर हम 2 यहाँ पे लिखते हैं तो गोया कि यहाँ पे x का 0 पावर छिपा हुआ है, और अगर किसी भी नंबर को हम 0 पावर देंगे तो वो 1 होता है, और अगर हम उसको 2 से ज़रब करेंगे तो वो बराबर 2 ही आएगा। इसलिए हम इसको x + 2 के फॉर्म में लिखते हैं, इसे एक्सप्रेशन कहा जाता है। अब अगर मिसाल के तौर पर हमने यहाँ बराबर 5 कर दिया तो ये हो जाएगा टोटल मिलके इक्वेशन, ये सब इधर एक्सप्रेशन और ये बराबरी का निशान, इधर 5, ये जो दोनों बराबर हुआ, ये सब मिलकर के बना इक्वेशन। अब यहाँ पे हम इसकी गोया कि हमने यहाँ पे x की वैल्यू फिक्स कर दी, ये 3। अब यहाँ पे कुछ दूसरा नंबर इसको नहीं मान सकते, 10 नहीं मान सकते, 5 नहीं मान सकते, सिवाय 3 के, क्योंकि 3 + 2 5 हो गया। ये चीज़ हम ऑलरेडी इसको क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल होता है वो दो अलजेब्रिक टर्म से मिलकर के बनता है। एक होता है वेरिएबल, जैसा कि हमने इस मिसाल में समझा, जैसे x है, और एक होता है कांस्टेंट यानी साबित नंबर, जैसा कि हमने यहाँ पे 2 को देखा है। अब इन दोनों को मिला करके, जैसा कि इस बॉक्स में है, ये बनता है पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल की कई अक़साम हैं, जैसा कि हमने कहा कि इसका हमने यहाँ पे x को पावर माना है, यहाँ पे हमने x का एक पावर माना, यहाँ पे हमने x का 0 पावर माना है। अब हमने ये भी कहा कि दो अलजेब्रिक टर्म से मिलकर के बनता है, तो ये इसके साथ x⁴ छिपा हुआ है, और यहाँ पे x तो अपनी जगह पे है ही है। अब मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक और एग्जांपल हो, जैसे 2x + x⁴ + 3, इस तरह से है, या इसको हम 2x⁴ मान लेते हैं। इस तरह से अगर लिखा हुआ कोई अदद तो गोया कि ये
2x पावर 3 प्लस x का पावर, और ये प्लस 3 है, गोया कि ये है 3x पावर 0, ये हो जाएगा 1 में ज़रब करेंगे 3, गोया कि ये 3 ही है। तो इस तरह से हम इसे लिखते हैं। अब ये हो जाएगा एक टर्म, ये हो जाएगा दूसरा टर्म, ये हो जाएगा तीसरा टर्म। टर्म के एतबार से पॉलिनोमियल को कई किस्मों में तकसीम किया गया है। ऐसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका पावर है, पावर के एतबार से भी पॉलिनोमियल को कई किस्मों में तकसीम किया गया है। जब हम पॉलिनोमियल को टर्म के एतबार से तकसीम करेंगे तो कितनी किस्में बनेंगी और कौन कौन, और अगर पावर के एतबार से तकसीम करेंगे तो इसकी कितनी किस्में बनेंगी और कौन कौन, और इन्हें हम क्या कहते हैं। इससे पहले हम एक और चीज़ समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 2x क्यूब, अब यहाँ पे इसके साथ 2 जुड़ा हुआ है, 2 लगा हुआ है, यह भी एक कंस्टेंट नंबर है, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। ये x के साथ मिल करके हमेशा आता है, ये अलग थलग नहीं हो सकता, बल्कि ये हमेशा x के साथ ही मिला रहेगा। और यहाँ पे ये x जो है ये वेरिएबल है, यहाँ पर x जो है ये भी वेरिएबल है, और यहाँ पे 3 जो है ये कांस्टेंट है, एक साबित नंबर है। और ये तीनों जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मिलकर के बने हुए हैं, अलजेब्रिक टर्म से मिलकर के बने हुए। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। इसका x जो है वो 0 पावर में है, इसका x जो है वो 2 के पावर में है। अगर मान लीजिए कोई ऐसे x होता तो ये 1 की पावर में होता, और यहाँ पे इसका 3 पावर है। अब इन सब को अगर मिला करके पूछा जाए कि इस एक्सप्रेशन का पावर कितना है, तो हम इसको जो सबसे बड़ा पावर होगा उसे बता देंगे, क्योंकि इसका 0 है, इसका 1 है, इसका नहीं बल्कि इसके साथ x जो है वो इसका 1, इसका 0, इसका 2, इसका 3, इसका जो पावर सबसे बड़ा होगा वही हम बताएंगे कि इस एक्सप्रेशन का पावर है 3। ठीक, तो पावर के हिसाब से और टर्म के हिसाब से इसको कितनी किस्मों में तकसीम किया गया है। तो जैसा कि हमने कहा कि 2 टर्म से मिलकर के बनता है पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखें, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। अब अगर एक टर्म हो, जैसे 3 है, तो ये एक टर्म होने की वजह से अगर एक टर्म है तो उसे कहा जाता है मोनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल। और अगर जैसे ये साबित नंबर है, गोया कि ये इसके साथ मुस्ततिर है 3x टू द पावर 0, ये इसके साथ मिला हुआ है। अब इसका जब किसी भी पावर को हम किसी भी अदद को हम 0 पावर दे देंगे तो वो 1 हो जाता है, और ये 1 3 1,3 गोया कि वो 3, इसलिए उसको 3 की शक्ल में लिखा जाता है एक टर्म में। अगर उसका 2 टर्म हो, जैसे 2x प्लस 2, अब यहाँ पे 2 टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अब ये दोनों टर्म जब हो जाते हैं तो इसको कहते हैं बायोनोमियल। बायो का मतलब होता है 2। अब अगर यही 3 की शक्ल में हो, जैसे 3x प्लस 2x प्लस 2, अगर इस तरह है, आप देखिए यहाँ पे 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, अगर इस तरह से है तो हम इसे कहते हैं ट्राइनोमियल। इसके अलावा कई नंबर हो सकते हैं, आप इसको अनलिमिटेड नंबरों में लिख सकते हैं। इसके जहाँ पावर, इसको आप 3 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, 1 दे दीजिए, लिखते चले जाइए, बार बार लिखिए, उसको एक साथ रिपीट कर दीजिए, उसको जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। आप इसको किसी भी अनलिमिटेड नंबरों में लिख सकते हैं, n नंबर में। और अगर उसको पावर की जब बुनियाद पर तकसीम किया जाता है, तो अगर उसका पावर 0 होता है, जैसा कि यहाँ पे x का पावर 0 है, तो अगर 0 डिग्री के
डिग्री, पावर डिग्री के एतबार से यहाँ पे तो अगर उसे 0 का पावर दिया गया है तो होता है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी साबित है, जो भी नंबर है वो साबित है। जैसे कि यहां पे देखिए ये 0 उसका है। अब इसको हम 1 मान लेते हैं मिसाल के तौर पे, और अगर उसके साथ एक पावर है, जैसा कि हम इसके साथ है, यहाँ पे 2x है, इसके साथ कुछ भी नहीं दिया हुआ है, या यहाँ पे है 2x, यहाँ भी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो गोया कि यहाँ पे एक पावर मुस्ततिर है। तो अगर एक पावर है तो उसे कहते हैं लीनियर। ये हो जाएगा कांस्टेंट, और अगर एक पावर है तो हो जाएगा लीनियर। और अगर 2 का पावर है तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक, और अगर 3 का पावर है तो हो जाएगा क्यूबिक। इस तरह से इसे तकसीम किया गया है। तो असल चीज़ जो इसमें है वो उसके अक़साम को समझना नहीं, बल्कि असल चीज़ है कि आप किसी भी एक्सप्रेशन को आसानी से समझ लें कि इसमें टर्म कितना यूज़ हुआ है, इसमें वेरिएबल कौन सा है, इसमें कंस्टेंट कौन सा है, इसमें कोफिशिएंट कौन सा है। तो एक एग्जाम्पल और इसमें इसकी पावर क्या है, तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, उससे मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास मिसाल के तौर पर हमने मान लिया 2x 4 का पावर दिया, इधर किया 3x 3 का पावर, इधर 2x 2 का पावर दिया, इधर x कर दिया और इधर 3 कर दिया। अब यहाँ देखें कितने टर्म हैं, आप टर्म को देख सकते हैं, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 और 5। यहाँ पे टोटल 5 टर्म है। यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन का पावर क्या है, इसका पावर है 4, जो सबसे बड़ा डिग्री होता है, डिग्री पावर, हम उसे कहेंगे कि ये इसका एक्सप्रेशन का पावर 4 है। अब यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये सिर्फ अगर इतना ही नंबर आता है, ये पूरा मिला करके पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर सिर्फ अकेले 3 आता है तो कांस्टेंट होता है। अगर x का एक तरह से सिर्फ अकेले आता है x तो हो जाएगा लीनियर। अगर 2 का पावर आता है तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक। अगर 3 का पावर आता है तो हो जाएगा क्यूबिक। इस तरह से इसकी बुनियाद पर तकसीम किया गया पावर के एतबार से। अब देखिए यहाँ पे कितने एक्सप्रेशन है। अगर सिर्फ इतना दिया जाता तो इसका अलग नाम होता, इसके साथ मिला दिया जाता तो इसका अलग नाम होता, इसके साथ मिला तो इसका अलग नाम होता। इस तरह से अगर एक है सिर्फ 2x टू द पावर 4 अगर है तो ये एक टर्म है और इसे कहेंगे हम मोनोमियल। और अगर 2 को मिला दिया तो हो जाएगा बाइनोमियल, और अगर 3 को मिला दिया तो हो जाएगा ट्राइनोमियल। इस तरह से इसको तकसीम किया गया। अब यहाँ पे ये जो x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे ये और यहाँ पे मुस्ततिर है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं रहा। ये सब वेरिएबल हैं, इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमको पता नहीं है। आप अपने हिसाब से इनको वैल्यू दे सकते हैं और उस हिसाब से जो वैल्यू देंगे उस हिसाब से उसका नतीजा और रिजल्ट आएगा। और ये जो है ये कांस्टेंट है, ये 3 नंबर साबित है, इसके साथ कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, ये कांस्टेंट है। और यहाँ पे जो 2x के साथ मिलके आया हुआ है, 3x के साथ मिला हुआ है, 2x के साथ मिला हुआ है, ये जो 2 है, 3 है और 2 है, ये जो है ये कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो हमको पता चला कि 2 जो ये x के साथ मिला हुआ है, वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ होकर मिल के आता है, वो कहलाता है कोफिशिएंट। x जो होता है वो वेरिएबल होता है। अब यहाँ पे x है, यहाँ y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी अदद आप लिख सकते हैं। कभी कभी 2 वेरिएबल्स होता है, यानी x y इस तरह की शक्ल में आता है, गोया कि वो ऐसे ही गोया कि वो डबल x है मसलन। तो जो x के साथ मिलकर के आता है वो कोफिशिएंट कहलाता है, और जो ऊपर उसकी पावर दिया हुआ है
उसके एतबार से उसके अक़साम होते हैं, और जो टर्म जितने इस्तेमाल होंगे उसके हिसाब से भी उसके अक़साम होते हैं। तो ये बुनियादी बातें रहीं पोलिनोमियल के हिसाब से। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसका जो सॉल्यूशन है उसको भी हल करेंगे और इसको मज़ीद समझेंगे।